बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदे के तख्ती नंबर 1 में खुश आमदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने नूरानी कायदे के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ा था। आज के सबक के अंदर हम तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात पढ़ेंगे। ये पहली तख्ती है मुफ़रदात। इसमें हरूफ़ तहज्जी ज़िक्र किए गए हैं, यानी जो अरबी के हरूफ़ तहज्जी हैं जिनको अल्फ़ाबेट हम कहते हैं, ये वही हैं। ये कुल 29 हरूफ़ हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें 2-3 बातें समझने वाली हैं, वो ये हैं। एक तो ये कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बच्चा है उसके पढ़ने के लिए है, तो इसलिए आप ज़्यादा तजवीद की इसके अंदर कोशिश ना करें। बच्चे को हरूफ की पहचान हो जाए, कौन-सा हरफ है, जैसे कि उसको ये पहचान हो जाए ये सा है, ये फ़ा है, ये नून है, ये ज़ा है। हर हरफ की उसको अलग से पहचान हो जाए, नंबर 1 इतना काफ़ी है। और दूसरी बात जो है वो इसकी जो अदायगी है वो इसकी ठीक हो जाए। अगर 100% ठीक होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 100% ठीक नहीं होती है, 70-80% भी ठीक हो जाती है तो काफ़ी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुबालगा करना और उसको बिल्कुल सारे तजवीदी कायदे पढ़ाना, उसूल पढ़ाना और फ़न की जो बारीकियाँ पढ़ाना, ये एक तो बच्चे से हज़म भी नहीं होंगे और दूसरा ये है बच्चे को इब्तिदा के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाना, ये बच्चे के लिए नुकसानदेह भी है। तो इसलिए ये 2-3 बातों का ख़्याल रख के फिर आप बच्चे को कायदा पढ़ाएँगे, तो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ेगा भी और फिर जो आगे उसकी जो इमारत है, वो भी बहुत अच्छी उसकी तामीर होगी। अब चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ का और आपने ख़्याल रखना है, वो ये है कि इसमें चंद हरूफ ऐसे हैं जो बिल्कुल उर्दू ही की तरह बोले जाते हैं। जो हरूफ उर्दू की तरह बोले जाते हैं उसको आप बच्चे को उर्दू की तरह ही पढ़ाएँ। उसमें बाकायदा बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा आप इसको यहाँ से निकालो, आप इसको ऐसे निकालो। अब जैसे है ना ये बा है, तो आप इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बेटा इसमें आप होंठों को बंद करो और बंद करके आप ऐसे निकालो बा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें कि जैसे हम उर्दू में बा पढ़ते हैं वैसे आप इसको पढ़ो बा। इसी तरीके से ता है, ता भी वैसे ही है जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं। तो खुलासा ये है कि चंद हरूफ इसमें ऐसे हैं जिसकी बाकायदा मशक की ज़रूरत है, उसको सही तरीके से अदा करना, कहाँ से निकालना है मुँह से, वो तो बताने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ हरूफ इसके अंदर ऐसे हैं जिसको बच्चे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बस बच्चा जिस तरीके से उर्दू पढ़ता है बिल्कुल वैसे ही बच्चा ये पढ़ ले, तो उसका वो नूरानी क़ायदा ठीक है, उसका हरफ भी ठीक होगा और वो आगे जो तिलावत करेगा इससे सीख के, वो तिलावत भी उसकी ठीक होगी। अब उसमें चलें, अब एक मरतबा बच्चे को आप सारा जो है ना यहाँ से लेके अलिफ से लेके यहाँ तक बच्चे को पढ़ा दें। उसमें शुरू में अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो फिर उसको ऐसा करें, शुरू में उसको 3 हरफ दें, 4 हरफ दें, फिर उसको बच्चे को सुनें। इस तरीके से जब उसको पहचान हो जाए फिर उसको आप उसको आगे देते जाएँ। तो यहाँ तक एक मरतबा उसको पढ़ा दें। अब मैं आपके सामने एक मरतबा पढ़ दूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए आपने किस हरफ को किस तरीके से पढ़ना भी है और बच्चे को पढ़ाना भी है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, तो, ज़ा, आइन, गइन, फा, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमज़ा, हा, या। एक मरतबा मैंने सारा पढ़ दिया। अब बच्चे को इस तरीके से एक मरतबा पढ़ाएं। बच्चा एक मरतबा पढ़ ले, फिर बच्चे को दरमियान दरमियान से पूछें। एक मरतबा सीधा पढ़ा दें, एक मरतबा बच्चे को उल्टा पढ़ा दें। बच्चे को ऐसे भी पढ़ाएं, बच्चे को ऐसे भी पढ़ाएं। मकसद कहने का ये है कि बच्चे को हर हरफ की पहचान हो जाए। अब इसमें मैं वो वाले हरूफ आपके सामने वाज़े करूँगा जो बिल्कुल उर्दू की तरह पढ़े जाते हैं, उसमें ज़्यादा मशक करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसमें पहला जो हरफ है ना वो है अलिफ, दूसरा है बा, तीसरा है ता, 3 हो गए, चौथा है जीम, 4, पाँचवा है दाल, 5, छठा है शीन, 6 हो गए। उसके बाद आगे आता है फ़ा, 7 हो गए और उसके बाद ये पूरी लाइन है 8, 9, 10, 11, 12, ये इसके अलावा ये जिनके ऊपर मैंने लाइनें लगा दी हैं ये बिल्कुल उर्दू की तरह पढ़े जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा मशक करवाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के जैसे आप उर्दू पढ़ते हैं ना, अलिफ, बा, ता, जीम, दाल, शीन, फ़ा, लाम, मीम, नून, वाव, हमज़ा, या, बिल्कुल वैसे ही आप पढ़ाएँ। बाकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो है ना उनकी जो अदायगी है वो थोड़ी समझने की ज़रूरत है। अब चलें इस तरफ की तरफ। ये जो सा है, इस सा पे आप बच्चे को बताएं कि आपकी जो ज़ुबान है वो दांतों के दरमियान आए, ऐसे सा सा। 2-3 मरतबा करवाएं, बच्चा इंशाल्लाह पढ़ लेगा, ठीक हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो खा है, खा में आप बच्चे को बताएं कि आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मोटी हो। एक एक तो है ना उर्दू वाला खा, उर्दू में पढ़ते हैं खा, खालिद, लेकिन ये जो है ना ये अरबी वाला खा है। इसमें आपने पढ़ना है खौ, खौ, खौ। बच्चे को 2-3 मरतबा बताएं, बच्चा इंशाल्लाह इसको पिक कर लेगा। आगे चलें, आगे जो है ना दाल,
ये दाल में भी बच्चे ने ज़ुबान बाहर निकालनी है। बच्चे को बताएं जैसे आपने ज़ुबान यहाँ पे निकाली थी बाहर सा में, ऐसे ही आप यहाँ पर भी ज़ुबान बाहर निकालें। दाल दाल इस तरीके से। और ये जो रॉ है, रॉ के बारे में बताएं कि ये उर्दू वाला ही रॉ है, बस सिर्फ ये है कि उर्दू में होता है ना रा, तो इसमें यह है कि थोड़ी सी आवाज़ मोटी होगी। रॉ 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 इस तरीके से बच्चे को बताएं। आगे चलें, आगे है जा। इसमें बच्चे को बताना है कि आपकी जो है ना ये वाली आवाज़ आनी चाहिए, सिटी की आवाज़। जा जा इस तरीके से। और ये वाली जो सिटी की आवाज़ है ना ये इसमें भी आए। ये जा भी हो गया, सीन में भी आएगी और स्वाद में भी आएगी। 3 हरफ हैं जिनमें सिटी की आवाज़ आएगी। इसमें भी ऐसे ही सीन सीन सीन, और इसमें भी स्वाद स्वाद स्वाद। इसमें आवाज़ थोड़ी सी मोटी भी होगी स्वाद में। तो बच्चे को एक मरतबा पढ़ाएंगे ना, बच्चा सिटी की आवाज़ भी आए और आवाज़ भी मोटी हो। अगर सिटी की आवाज़ आ रही है, आवाज़ मोटी नहीं आ रही है, उसको दोबारा रिपीट करें। अगर वो आवाज़ मोटा कर रहा है, सीटी नहीं बजा रहा है, तो उसको दोबारा रिपीट करें। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो फिर ठीक है, ओके है। तो दोनों को अलग अलग चेक करें। अगर दोनों काम नहीं कर रहे तो पहले एक ठीक करवा दें। मिसाल के तौर पे पहले सीटी ठीक करवा दें, फिर हरफ को मोटा करवाना ये करवा दें। ये दोनों को इकट्ठा करवाना है वो इकट्ठा करवा लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आगे चलें, आगे है ज़ाद। ये जो हरफ है ये हरूफ तहजी का मुश्किल हरफ समझा जाता है। इसको आप 2-3 मरतबा बच्चे को पढ़ के सुनाएं और बच्चे से फिर सुने, 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करवाएं तो मुकम्मल सही अदायगी तो इसकी मुश्किल ही होती है, लेकिन करीब करीब ही अदायगी हो जाए तो काफ़ी है। वाद वाद वाद। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि आपने ज़ुबान को कहाँ पे लगाना है, कैसे अदा करना है, क्योंकि इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो छोटा सा बच्चा है, उसको बस 2-3 मरतबा पढ़ाएं, बच्चा पढ़ जाता है ठीक है, नहीं पढ़ता तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत उसका ठीक हो जाए काफ़ी है। आगे चलें, आगे है तो। ये बच्चे को आपने बताना, जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे ना, बच्चे को आपने बताना कि ये ऐसे ही है जैसे कि ता है, सिर्फ यहाँ पे आपने आवाज़ को मोटा करना है। तो और ये है ता, 2-3 मरतबा सुने मिला मिला के, तो बच्चे को समझ में आ जाएगी कि वहाँ पे मैंने इसको ता पढ़ना है और यहाँ पे मैंने इसको पढ़ना है तो। इसी तरीके से आगे ये भी बताएं बच्चे को, ये भी आपने ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि लो, जैसे तो है वैसे ही है लो। 2-3 मरतबा सुनेंगे बच्चा पिक कर लेगा। आगे चलें, आगे है, यहाँ तक हो गए। आगे है आइन। बच्चे को बताएंगे आपने गले से निकालना है आइन आइन आइन। तो इसमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि गले में कहाँ से निकालना है, कि हलक के 3 हिस्से होते हैं, अदना हलक, वस्ते हलक, अक्सा हलक। ये तफसील तजवीज़ में आगे चल के अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दें पढ़ लेगा, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये गैन है, ये बताएं कि उर्दू वाला ही गैन है, बस सिर्फ आवाज़ थोड़ी सी मोटी होगी। गैन गैन गैन, बस इतना काफ़ी है। आगे चलें, आगे यहाँ पे बच्चे को ये बताना है आपने कि कॉफ पे आवाज़ मोटी होगी और काफ उर्दू वाला ही है। कॉफ, और ये बगैर नुक्तों का होगा काफ, कॉफ काफ कॉफ काफ, इस तरीके से। और ये जो आगे मैंने आपको बताया उर्दू की तरह बच्चा पढ़े, लाम मीम नून वाओ हमजा, इसके बारे में उसको थोड़ा सा समझाएं। ये जो है ना, ये इसको पढ़ना बच्चे ने हा, बच्चे को बताएं कि सीने से निकाले हा। बच्चे से ये वाला पढ़वाएं, जब ये वाला बच्चा पढ़ ले फिर बच्चे से ये वाली हा पढ़वाएं, उसको बोले अब ये वाली पढ़े, वो उसको पढ़े ये पढ़े अपने हा। 2-3 मरतबा मिला के ना बच्चे की आवाज़ चेक करें, बच्चा सही जगह से अदा कर रहा है तो ठीक है। तो मकसद है कि सही तरीके से अदा हो। अगर बच्चे को ये नहीं पता कि मुंह के किस हिस्से से कौन सा हरफ निकालना है, लेकिन वो निकालता है ठीक है, तो काफ़ी है, बच्चे के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो है तफसील वो इंशाल्लाह आगे चल के वो पढ़ लेगा। तो यहाँ तक ये जो पहली तख्ती है मुकम्मल होगी है। इसमें जो हर हरफ है इसकी बच्चे को पहचान होनी चाहिए। सीधा पढ़ना चाहिए सीधा पढ़ ले, उल्टा उसको पढ़ाएं उल्टा उसको आना चाहिए, दरमियान से आप उससे हरफ पूछें, उसको हर हरफ की भी पहचान होनी चाहिए। इसके बाद फिर इंशाल्लाह तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात शुरू करेंगे।